हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 10th सेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। और फाइनेंशियल एजुकेशन लेने का सबसे अच्छा सोर्स है किताबें। और रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई ये किताब रिच डैड पुअर डैड अभी तक की फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी गई सभी किताबों में से वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। इस बुक में रॉबर्ट ने काफ़ी प्रैक्टिकल लेसन बताए हैं और ये लेसन लाइफ चेंजिंग है। तो आज मैं आपको इसी बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। सो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। रिच डैड पुअर डैड की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की कहानी है। इस बुक में रॉबर्ट अपने 2 फादर्स के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक है उनके असली डैड, जिनको रॉबर्ट ने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे हैं उनके दोस्त के डैड, जिनको रॉबर्ट ने रिच डैड का टाइटल दिया है। रॉबर्ट के रियल डैड बहुत ही एजुकेटेड है और एक टीचर है, और वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड के नाम से बुलाते हैं। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के डैड है, जो सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़े हुए हैं, और उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी होने के कारण काफ़ी सारा पैसा है, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड के नाम से बुलाते हैं। और इस पूरी बुक में रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को मनी से रिलेटेड काफ़ी लेसन बताए हैं, जो लेसन हर एक आम इंसान के सक्सेसफुल होने और अमीर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट के रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम सभी को यही सिखाया जाता है कि अच्छी डिग्री ले लो, उसके बाद अच्छी जॉब ले लो और लाइफ टाइम अपनी सैलरी से दुनिया भर की ईएमआई पे करते रहो। इस लाइफ में वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, बट अमीर उनका बॉस बनता है, ना कि वो खुद। अब बहुत से लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना भी चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इससे बाहर आएंगे तो उन्हें यह डर सताने लग जाता है कि उनके घर, कार और उनके महंगे स्मार्टफोन की ईएमआई कौन भरेगा, क्योंकि अगर सैलरी ही नहीं आएगी तो फिर वो क्या करेंगे। इसी डर के कारण वह रैट रेस से कोई बाहर नहीं निकल पाते और लाइफ टाइम वो एक ऐसी जॉब करते हैं जिन्हें वो पसंद भी नहीं। इसलिए रिच डैड हमें बोलते हैं, सबसे पहले आपको इस डर को ख़त्म करना होगा और कुछ ऐसा बिल्ड करना होगा जिससे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए। लेसन नंबर 2, डोंट बाय लाइबिलिटीज, बिल्ड एसेट्स। रॉबर्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस समझाते हुए बताते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारी जेब से पैसा निकलवाए वो है लाइबिलिटी, और जो भी चीज़ जो हमारी जेब में पैसा डाले वो है एसेट। रॉबर्ट बोलते हैं कि बहुत से लोग फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण एसेट की जगह लाइबिलिटीज खरीद बैठते हैं, और ये लोग बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े घर और महंगे स्मार्टफोन एसेट समझकर खरीद लेते हैं, बट ये आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, ना कि आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। बहुत से लोगों को यह गलत फैमिली होती है कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपका घर तब तक आपका एसेट नहीं है जब तक वो आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा। अगर आपको आपके घर से रेंट मिल रहा है तो आपका एसेट है, नहीं तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। इसीलिए हमें दूसरों को दिखाने के लिए फालतू में खर्चे नहीं करने चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको एसेट बिल्ड करने पर ध्यान देना होगा, चाहे वो एसेट छोटे ही क्यों ना। लेसन नंबर 3, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें एक ऐसी जॉब करनी चाहिए, और अगर वो मेहनत करेंगे तो कंपनी उन्हें इनाम भी देगी। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें दूसरों के लिए काम करने की जगह अपना कुछ स्टार्टअप करने का सलाह देते हैं। उन्हें कुछ एसेट क्रिएट करने चाहिए जो कि उन्हें पैसा बना कर दे, ना कि उनके बॉस को, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग एक नौकरी मिलने के बाद पूरी लाइफ उसी में फंस कर रह जाते हैं और कभी भी खुद का कुछ काम या स्टार्टअप करने का सोचते तक नहीं है। रिच डैड बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने लिए कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं। रॉबर्ट हमें मैकडोनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि अगर आज आपसे पूछा जाए कि मैकडोनल्ड्स की इनकम का मेन सोर्स क्या है, तो हम सबका जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस। बट मैकडोनल्ड्स की इनकम का मेन सोर्स है रियल एस्टेट। मैकडोनल्ड्स ने अपने बिजनेस के लिए पूरी दुनिया में इतनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। उनका मेन बिजनेस था फास्ट फूड, बट उन्होंने साइड बाय साइड रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और आज वह सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट से ही कमाते हैं। इसलिए रॉबर्ट हमें भी साइड बिजनेस करने की सलाह देते हैं और हमें अपने एसेट्स क्रिएट करने पर जोर देना चाहिए। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया था। रॉबर्ट से बोलती हैं कि मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। उस पर रॉबर्ट बोलती हैं कि आपकी राइटिंग स्किल तो काफ़ी अच्छी है, तो वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। तो जर्नलिस्ट कहती है कि मेरे काम की तारीफ तो लगभग सभी लोग करते हैं, बट ज़्यादा लोगों तक मेरा काम पहुँच नहीं रहा। उस पर रॉबर्ट उन्हें बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक स्कूल चलाता है, तो मैं उससे सेलिंग की स्किल सीखनी चाहिए। जिस पर वो रिपोर्टर काफ़ी शर्मिंदा हो गई और कहती हैं कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर्स में मास्टर्स की डिग्री है और आप मुझे वापस स्कूल जाकर सीखने के लिए कह रहे हो, मैं क्यों एक सेलिंग पर्सन बनना चाहूँ। और काफ़ी नाराज़ भी हो गई थी। उस पर रॉबर्ट बोलती हैं कि आप मेरी किताब उठाकर देखिए, उस पर क्या लिखा हुआ है, बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं एक बहुत ही बेकार राइटर हूँ, बट मुझे मेरी चीज़ों को बेचना बहुत अच्छे से आता है और यही चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए। इसलिए रॉबर्ट बोलती हैं कि आपके पास चाहे कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, अगर आपको आपके आर्ट को बेचना नहीं आएगा
तो फिर आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसलिए हमेशा जहाँ भी मौका मिले कुछ ना कुछ सीखते रहिए। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग फेयर। रॉबर्ट बोलती हैं कि मैं आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ जिसे पैसा खोना पसंद हो, और ना ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने आज तक कोई भी पैसा नहीं खोया हो। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर होता है, और वो डर है पैसा खोने का। यहाँ तक कि हर अमीर आदमी को पैसा खोने का डर होता है। बट प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके अंदर पैसा खोने का डर है, बट की प्रॉब्लम यह है कि आप उस डर को कैसे हैंडल करती है। और एक अमीर आदमी और एक गरीब व्यक्ति में बस यही एक अंतर होता है, और वो है अपने डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप अपनी 20s की एज में होते हो तो ज़्यादा इजीली अमीर बन सकते हो, बट जब आप अपनी 30s में पहुंच जाते हो तो आपके लिए अमीर बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रॉबर्ट अपने पोर डैड के एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पोर डैड ने कभी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसों के टॉपिक को अवॉइड किया। और एक बहुत ही अच्छी कहावत है ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। हर किसी को अमीर तो बनना है, बट रिस्क लेना या फिर डर का सामना कोई नहीं करना चाहता। इसलिए हम ज्यादातर टाइम पैसों के टॉपिक को अवॉइड करते हैं और कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर होता है। इसलिए अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग लेसन इस अमेजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपका थोड़ा सा पैसों के प्रति नजरिया चेंज हुआ होगा, ऐसा कुछ सीखने को मिला होगा जिससे आपको पता लगे पैसा कैसे काम करता है। तो अगर इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो, बुक समरी सुनना चाहते हो, मोटिवेट होना चाहते हो और पैसों के प्रति अपना नजरिया चेंज करना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट अभी ऑन द वे है। मैं मिलता हूँ आपसे अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।